हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, राजेश उन्नी को। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो याद रखेंगे, जापान। अगला प्रश्न है, अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कब 6 घंटे में मात्र। तो ऐसा तभी हो सकता है कि कोई जादू हो जाए, कि कोई मंत्र जाप करो, कोई मंत्र जाप करें और 6 घंटे में स्टेशन बनकर तैयार हो जाए। तो जाप से याद रहेगा जापान। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका उत्तर है बानू मुश्ताक। इसे कैसे याद रखेंगे? हार्ट लैप करने लगा, हार्ट मतलब दिल, लैप करने लगा किसको? तो जब कोई पसंद आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह ताकते रह जाते हैं। ठीक है, मुंह ताकते रह जाते हैं और हार्ट जोर जोर से लैप करने लगता है। तो इससे आपको याद आएगा हार्ट लैप किया था जब हम लोगों ने मुंह ताकते रह गया था। ठीक है, तो इससे आपको याद आएगा बानू मुश्ताक। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो इसका उत्तर है जसपे। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, अगर आपको यूनिकॉर्न कंपनी बनना है तो आपको जस्ट पे करना होगा। याद रखेंगे, जस्ट पे करना होगा। ठीक है, तुरंत पे करना होगा। तो इससे आपको याद रहेगा जस्ट पे से जसपे, जो कि यूनिकॉर्न कंपनी, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। अब अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका सही उत्तर है रूस ने। ये तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि भारत का विजय दिवस मनाने के लिए हमेशा उसका दोस्त रूस साथ होता है, इसलिए रूस ने भी अपनी विजय दिवस परेड के लिए भारत ने अपनी विजय दिवस परेड के लिए रूस को आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है, 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? तो इसका उत्तर है स्लोवाकिया में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, को ये मानद डायरेक्टरेट की उपाधि दिया गया है, जिसमें वो काफ़ी स्लो चलकर गई थी। तो स्लोवाक, ठीक है, यहाँ क्या लिखा? स्लोवाक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानव डायरेक्टर की उपाधि मिला, तो वो क्या किए, काफ़ी स्लो वॉक करके गई थी। तो ये काफ़ी फेमस हो गया था। तो इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानव डायरेक्टर की उपाधि स्लोवाकिया में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आर्ट मिस कर रहे हैं, ठीक है, आर्ट मतलब कला, मिस कर गए कहाँ? तो अपने बंगला में, अपने घर में ही आपने अपना कला को छोड़ दिया है। मान लेते हैं कि कोई आपने आर्ट बनाया और उसको मिस कर दिया, भूल गए कहाँ? अपने बंगला में। तो इसे आपको याद रहेगा आर्ट मिस किए थे कहाँ? बंगला, और बंगला से याद रहेगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है फिलीपींस। अब अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में।
अब अगला प्रश्न है खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है लद्दाख। ठीक है, खूब आनी, खूब आ रहा है, बहुत आ रहा है, मतलब क्या, जब हम लाद, मतलब क्या हो गया कि लाद लाद करके हम पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, खूब आ रहा है, क्या आ रहा है, जब हम लोग सामान को लाद लाद कर भेज रहे हैं तो खूब आनी, पैसा खूब आनी। तो इसे याद रहेगा, खुबानी कब आया? जो हम लोग लाद लाद कर सामान बेच रहे थे। अगला प्रश्न है ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर है चीन और भारत दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस। अगला प्रश्न है IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका उत्तर है विराट कोहली। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे 1000 चौके छक्के लगाए, अर्थात उन्होंने विराट रन बना दिया। तो विशाल रन बना दिया, विशाल से याद रहेगा विराट। अब अगला प्रश्न है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि स्त्री क्या हो गई, काफी सशक्त हो गई है, महिला सुरक्षित हो गई है, तो अब हर समाज उनसे डरा रहता है। तो हमेशा इससे याद रहेगा हैदरा से याद रहेगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है रेजर पे। अगला प्रश्न है कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है दुबई में। यहाँ 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल से हम लोग याद रखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई? आप इसे हमें हमारे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दें। यह घटना काफ़ी फेमस हुई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डे रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर हवाई अड्डा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है 14 अप्रैल 2025 को किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो इसका उत्तर है IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जन मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया? तो याद रखेंगे असम। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14 साल गिरावट देखी गई? तो इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है सागर में। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो याद रखेंगे विराट कोहली। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भूमापी अधिनियम और भूभारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका
सही उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है मोटे कार्लो मास्टर्स 2025 स्टाइल किसने जीता है? तो इसका उत्तर है कार्लोस अल्काराज। तो यहाँ आपको नाम में ही कार्लो, इधर है कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे पी शिवकामी को। अगला प्रश्न है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है माउंट कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आमिर खान को। अगला प्रश्न है मार्च 2025 के लिए ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को। अगला प्रश्न है 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। अगला प्रश्न है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील में। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जिसका शुभंकर गज सिंह था के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? याद रखेंगे बिहार। अगला प्रश्न है किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो याद रखेंगे पंजाब ने। अगला प्रश्न है भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो याद रखेंगे जस्टिस BR गवई। अब अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिंग का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखेंगे पुणे में। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे मीराबाई चानू को। किसे? मीराबाई चानू को। अब अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2025 को किस लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? किसे? तो याद रखेंगे D नागेश्वर रेड्डी को। अगला प्रश्न है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघालय 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है? तो याद रखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो याद रखेंगे अमेरिका। कौन बना? अमेरिका। अगला प्रश्न है कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो याद रखेंगे बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो याद रखेंगे नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। किसे? नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को। अगला प्रश्न है किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेट
विकसित किया है? तो याद रखेंगे आईआईटी बम्बई के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो याद रखेंगे आईआईटी बम्बई के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? तो याद रखेंगे तेलंगाना में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखेंगे स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखेंगे राम मोहन नायडू को। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित सिलकयारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो सही उत्तर है इसका उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत ने छठी एशियाई अंडर 13 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? 11। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो याद रखेंगे रूस। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर है आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो इसका सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। क्या नाम है? दिनेश माहेश्वरी। अगला प्रश्न है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो याद रखेंगे कर्नाटक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो याद रखेंगे 19%। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण ढोकले। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? तो सही उत्तर है UAE। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? तो याद रखेंगे गांधी सागर अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली ने। अगला प्रश्न है
23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो याद रखेंगे आर्मर्ड डुप्लांटिस को। अगला प्रश्न है 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं की 22 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरन प्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखेंगे रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा को। अगला प्रश्न है असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अच्युत सामंत को। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो याद रखेंगे चीन ने। अब अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है चीन। वहीं भारत का स्थान तीसरा जिसमें कुल पदक 7 है। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल 2025 की यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया गया है? तो याद रखेंगे 16। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखेंगे चेन्नई में। अगला प्रश्न है हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो याद रखेंगे मणिपुर। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे दिया जाएगा? तो याद रखेंगे कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति को। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही उत्तर है अमरावती में। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है IISc बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है 26 अप्रैल 2025 को पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पायल कपाड़िया को। अगला प्रश्न है 27 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को
आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है डॉन पेटिट। अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर है प्रदीप कुरवाहा। अगला प्रश्न है 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझू 20 मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है श्री लक्ष्मी पीवी। अगला प्रश्न है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर है अयोध्या में। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2025 को भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो इसका सही उत्तर है 171 मिलियन। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना? तो इसका सही उत्तर है मोनाको। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है 2030। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे झारखंड में। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है युगांडा ने। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? तो किस देश ने? ईरान ने। अगला प्रश्न है 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस को। अगला प्रश्न है 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखेंगे रोजी थॉमस के द्वारा। अगला प्रश्न है 29 अप्रैल 2025 की सूचना के अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो याद रखेंगे भारत, जिसने कुल 87 पदक जीते हैं, जिसमें 83 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है मधुसूदन देसाई को। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो याद रखेंगे फ्रांस के साथ। और आज का आखिरी प्रश्न 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है बार्सिलोना ने। आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।